हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 361। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। गणेश कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस। 2016 और 2017 के हमें बैलेंसेस दिए गए हैं। नीचे क्या लिखा है, लेट अस रीड। ड्यूरिंग द ईयर he has withdrawn 25,000 for his private purpose and goods of 3,000 for household use. इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे ड्राइंग्स है। ओके। On 1st October 2016, he sold his household furniture and deposited the same amount in business account. That means ये जो है उसने कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के अगर बिजनेस में पैसा लाया तो इसे हम क्या बोलेंगे? This is our additional capital. Okay. Provide depreciation on plant and machinery at 10% per annum. Brackets में क्या लिखा है देखो. Assuming additions were made on 1st October 2016 and furniture at 5%. और क्या करना है हमें? Statement of affairs बनाना है, opening and closing, and statement of profit or loss for the year ended 31st March 17. ठीक है? तो इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए. 31st March 17 statement of affairs and statement of profit or loss 31st March 17. तो सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स फाइंड आउट करेंगे। सो फटाफट पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। 15,000 एंड 22,000 कैश इन हैंड है, तो एसेट साइड पे जाएगा 15 एंड 22 कैश इन हैंड। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव जब आप डबल कॉलम वाला बना रहे हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, गलती से जो 16 के अमाउंट है वो आप 17 में लिख दोगे या 17 के अमाउंट 16 में लिख दोगे। सो इवन दो आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। ठीक है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कॉपिंग दी अमाउंट्स। बराबर से कॉलम में लिखना है आपको। ठीक है, 15 एंड 22 हो गया। उसके आगे कैश एट बैंक 30 एंड 45, 30,000 and 45,000 cash at bank. आगे स्टॉक है 8 and 13, 8 and 13 स्टॉक। आगे फर्नीचर 20 and 20, आगे प्लांट एंड मशीनरी है 90 and 1,10,000, तो 90 and 1,10,000 प्लांट एंड मशीनरी। ओके, आगे बिल्डिंग है 50,000 and 50,000, 50,000 बिल्डिंग। आगे डेटर्स 27 and 38, 27,000, 38,000 डेटर्स। ओके, आगे क्रेडिटर्स है 8 and 10, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे लिखना है 8,000 and 10,000 क्रेडिटर्स। अभी क्या करना है, एसेट साइड की टोटल करेंगे वन बाय वन। सो 31st March 16 के लिए हमारे एसेट साइड की टोटल क्या आ रही है, लेट अस सी। 2,40,000, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 240। और 31st March 17 में मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 2,98,000, तो यहां पे लिख लेती हूं 2,98,000। ठीक है, और हम इसमें से जब लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे हमारे कैपिटल के फिगर्स। ओके, दीज आर आवर बैलेंसिंग फिगर्स। कितना है देखो, 240 में से जब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,32,000। ओके, और यहाँ पे 2,98,000 में से 10 माइनस हुआ, दैट इज 2,88,000। हमारा जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनेगा बच्चों, सो 2,88,000 विल बी आवर
स्टार्टिंग पॉइंट हियर, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2,88,000. दिस इज माई कैपिटल एज ऑन 31st March 17. अच्छा, अभी इसमें हमें क्या करना है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है. ड्यूरिंग द ईयर he has withdrawn 25,000 for private purpose and goods of 3,000 for household use. मतलब टोटल ड्रॉइंग्स कितना है, 25 plus 3 that is 28,000. ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे 28,000 add drawings. So this gives us 3,16,000. ओके, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो हमें माइनस करना है. लेट अस सी एडिशनल कैपिटल है क्या. सी हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के 4,000 लाया है. दिस इज आवर एडिशनल कैपिटल. तो 4,000 हमें यहाँ पे माइनस करना है. सो मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ 4,000. तो बचता कितना है, 3,12,000. ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस एडिशनल कैपिटल और 3,12,000 इज माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. करेक्ट. अभी हम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा ओपनिंग कैपिटल. सो लेस ओपनिंग कैपिटल. कितना है ओपनिंग कैपिटल, 2,32,000. तो अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है बिफोर एडजस्टमेंट, देखो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हाउ मच इज इट, 80,000. अभी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स देखना है. लेट अस सी एडजस्टमेंट्स क्या क्या है. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% per annum assuming additions were made on 1st October 2016. 10% पर एनम से प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है. नाउ लेट अस सी प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में हमारा देखिए एज ऑन 31st March 16 90,000 पे है एंड एज ऑन 31st March 17 इट इज 1,10,000. दैट मींस जो एडिशन है वो कितना है, 1,10,000 माइनस 90 दैट इज 20,000. ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, एडिशन जो है वो 1st October 16 को हुआ है. राइट, 1st October 16 को एडिशन हुआ है. डेप्रिसिएशन हमें 10% पर एनम पे कैलकुलेट करना है. अभी अक्टूबर से लेके 31st March कितने महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च. तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी फॉर 6 months. तो 20,000 10% फॉर 6 months कितना आ रहा है, 1,000. तो जो एडिशंस है उस पे 1,000 डेप्रिसिएशन होगा और जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो ओपनिंग बैलेंस इज 90,000. ये पूरे साल है राइट, तो इस पे पूरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा दैट इज 9,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 9,000 प्लस 1,000 दैट इज 10,000. समझ में आ रहा है क्या किया हमने, यहाँ पे मंथ्स दिए गए थे इसलिए हमने उस तरह से कैलकुलेट किया. तो जो डेप्रिसिएशन है उससे जो हमारा प्रॉफिट है वो कम होगा, इजंट इट. तो यहाँ पे हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन. So here I am going to write down less depreciation on plant. ठीक है, आगे क्या दिया है, लेट अस सी. फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 5% से. फर्नीचर कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, लेट अस सी. फर्नीचर इज अपीयरिंग एट 20,000. इस पे 5%. ओके, 5% एंड फॉर द एंटायर ईयर बिकॉज बाकी कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है. तो 20,000 पे 5% फॉर द एंटायर ईयर दैट इज 1,000. तो इसे भी हमें माइनस करना है, तो यहां पे माइनस कर लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो कितना बच रहा है देखो, 69,000. What is this? This is net profit for the year. समझ में आया, देखो किस तरह से करना है हमें कैलकुलेशन. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए.
I will be waiting for your comments बच्चों. Your comments really keep me motivated. So let the comments pour in. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.